जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना, स्वाइन फ्लू और मंकी पॉक्स, केरल इन 3 संक्रामक बीमारियों से फिलहाल जूझ रहा है। कोरोना के मामले अभी भी केरल में कम होने का नाम नहीं ले रहे। मुश्किलें तब और बढ़ गई जब वायनाड में स्वाइन फ्लू का भी एक मरीज मिल गया। दुनिया के कई देशों में फैला मंकी पॉक्स के देश में 3 केस मिल चुके हैं और ये तीनों केस केरल में ही मिले हैं। केरल में मंकी पॉक्स का तीसरा केस मिला है और इस बात की जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी है। उन्होंने बताया कि संक्रमित शख्स 16 जुलाई को यूएई से मलप्पुरम आया था। उसे बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसमें मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण दिखने लगे। इसके बाद मरीज के परिवार और उसके संपर्क में आने वाले लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। इस केस के साथ ही राज्य में अब तक तीसरे मामले की पुष्टि हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला 14 जुलाई को सामने आया था। संयुक्त अरब अमीरात से लौटे एक 35 साल के शख्स में मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम केरल भेजी गई थी और इस टीम को स्वास्थ्य उपायों को लागू करने के लिए राज्य के अधिकारियों की मदद करने की जिम्मेदारी दी गई। केरल सरकार ने तुरंत एहतियाती कदम उठाते हुए 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया था। इसके साथ ही राज्य के चारों हवाई अड्डों पर हेल्प डेस्क बनाई गई थी। लेकिन 13 जुलाई को दुबई से कन्नूर पहुंचे 31 साल के एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण का दूसरा मामला सामने आया, जिसकी पुष्टि बीते 18 जुलाई को हुई। मंकी पॉक्स एक इंसान से दूसरे इंसान में एक दूसरे की सांस ड्रॉपलेट से फैलता है। हालांकि ये तभी संभव है जब कोई दूसरा इंसान संक्रमित मरीज के साथ बहुत लंबे वक्त तक नजदीकी संपर्क में रहा हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मंकी पॉक्स का वायरस मरीज के शरीर के तरल पदार्थ या फिर घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। मरीज के इस्तेमाल किए गए कपड़ों के जरिए भी ये फैलता है। हालांकि मंकी पॉक्स खास तौर पर एक जूनोटिक है, मतलब ऐसी बीमारी जो संक्रमित जानवरों से इंसानों में फैलती है। अफ्रीका में इस बीमारी के फैलने की यही वजह रही, लेकिन भारत में मंकी पॉक्स के इस तरह फैलने की संभावना बेहद कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि जानवरों से इंसानों में मंकी पॉक्स संक्रमण केवल संक्रमित जानवरों के काटने, खरोंचने या जंगली जानवरों का मांस खाने से ही फैल सकता है। इनमें चूहे, गिलहरियां, बंदर जैसे जानवर शामिल हैं। दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे लेकर पहले ही चिंता जता चुका है। इस बीच मंकी पॉक्स को लेकर एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के मुताबिक मंकी पॉक्स के 95% मामलों में यौन गतिविधि की वजह से संक्रमण देखा गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में गुरुवार को प्रकाशित ये शोध तब सामने आया जब WHO के विशेषज्ञों में वैश्विक इमरजेंसी को लेकर चर्चा हो रही थी। लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में नए शोध में 27 अप्रैल से 24 जून 2022 के बीच 16 देशों में 528 मंकी पॉक्स संक्रमणों का अध्ययन किया गया। मंकी पॉक्स संक्रमण को लेकर रिसर्च के लेखक जॉन थार्नहिल ने एक बयान में कहा कि इस बात पर जोर देना काफी अहम है कि मंकी पॉक्स पारंपरिक अर्थों में यौन संचारित संक्रमण नहीं है। किसी भी तरह के निकट शारीरिक संपर्क के जरिए संक्रमण हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टडी से पता चलता है कि अब तक के अधिकांश संक्रमण यौन गतिविधियों से संबंधित हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejpt.com को लॉग इन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।